हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि वांट का यूज कब करते हैं, वांट हम कब बोलते हैं, वांट्स का यूज कब लगाते हैं। इसमें हम डिफरेंस सीखेंगे, वांट कब लगाते हैं, वांट्स कब लगाते हैं। तो आप वीडियो में सही क्लिक किए हैं तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको आज इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वांट हम कब बोलते हैं इंग्लिश में, वांट्स कब बोलते हैं। तो आज हम तुमको डिफरेंट दोस्तों बताएंगे, वांट और वांट्स। क्या बोलते हैं इसको, वांट और वांट्स। इसको दोस्तों वांट नहीं बोलते, वांट किसको, वांट उसका साउंड हो जाएगा, बोलेंगे वांट्स। क्या बोलेंगे, वांट्स या वांट। तो वांट हम कब लगाएंगे और वांट्स कब लगाएंगे, ये आपको इसमें बताएंगे। ठीक, तो आप इसमें पहले देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे वांट हम कब लगाएंगे और वांट्स कब लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जब हमें, इसका डिफिनेशन है दोस्तों, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, यानी प्रेजेंट टाइम में हमको कुछ चाहिए। जैसे तुम बोलते हो मुझे कार चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मतलब वर्तमान समय में आपको कुछ चाहिए हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, तब हम वहाँ पर वांट या वांट्स लगाते हैं। ठीक है, देखो इसमें बताया गया है वर्तमान प्रेजेंट में, मतलब समय, उसका जो समय है, टाइम है, उसका प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये चाहिए था में अभी नहीं पहुंचे, वो हमको प्रेजेंट होना चाहिए कि हमें पैसे चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। तब हम दोस्तों वांट या वांट्स का यूज करते हैं। अब तुमको समझ में आया कि भाई इसमें वांट कब लगाएंगे और वांट्स कब लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों, आप सिंगुलर सब्जेक्ट तो जानते होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, अर्थात जैसे होते हैं ही। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ दोस्तों हम वांट्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, कोई नेम हो गया, तब हम किसका यूज करेंगे, वांट्स का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आता है वांट। क्या आता है, वांट। जब बहुवचन सब्जेक्ट हो तब हम वांट लगाएंगे। जैसे किसमें किसमें लगेगा, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, और कोई प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, अगर सब्जेक्ट दोस्तों सिमिलर है, सिमिलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है, तब हम किसका यूज करेंगे, वांट्स का। किसका, वांट्स का। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है यानी वांट, जब वांट का कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो, अर्थात आई, वी, यू, दे। कितना क्लियर हुआ दोस्तों आपको। जैसे हम बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट मनी। इसमें क्या बोला दोस्तों, वांट बोला। क्या बोला, वांट, क्योंकि आई से क्या लगेगा, वांट। जैसे बोले मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट कार। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल इसके समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर, यानी इस रूल से बनाएंगे हम। पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद वांट या वांट्स लगाएंगे। अभी आपको सिखा दिया तो वांट कब लगाना है, वांट्स कब लगाना है। वांट्स कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब वांट कब लगेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों, मुझे मुझे किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए। या सही प्रेजेंट टाइम में होगा ना कि मुझे किताब चाहिए। तो मुझे, अब मुझे क्या इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, आई। क्या होती है, आई। अब आई क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो आई से हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वांट, ना कि दोस्तों वांट्स लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, वांट। तो आई वांट बुक, क्या हो जाएगा, आई वांट बुक, मुझे किताब चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बोलने बहुवचन में बता दें, हमें हमें पैसे चाहिए। क्या हो गया, हमें पैसे चाहिए। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या दोस्तों, प्लूरल है, क्या है, बहुवचन करता है। तो हमें की दोस्तों क्या इंग्लिश होती है, वी। क्या हो जाएगी, वी। अब वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वांट, क्योंकि ये भी क्या है, बहुवचन, इसमें अभी वांट्स नहीं लगाएंगे। क्या लगेगा, वी वांट मनी। क्या हो जाएगा, वी वांट मनी, हमें पैसे चाहिए। इतना क्लियर हुआ दोस्तों।
जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल दें उसे पानी चाहिए, उसे पानी चाहिए, ठीक है। इसको हमको किसका यूज करना है, वांट या वांट्स लगाना है। अब तुमको देखना है उसे उसे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा उसे क्या ही बना देंगे। अब उसे इसमें ही के साथ क्या क्या लगाएंगे, अभी तुमको सिखाया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तुमको वांट लगाना है, अर्थात वांट्स जिसमें एस लगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब उसमें क्या लगाते हैं, वांट लगाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, वांट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा वांट्स। ही वांट्स, अब क्या चाहिए दोस्तों, वाटर, क्या चाहिए वाटर, इसको क्या बोल देंगे, ही वांट्स वाटर, उसे पानी चाहिए, ठीक है, उसे पानी चाहिए, ही वांट्स वाटर, उसे घर चाहिए, ही वांट्स हाउस, ठीक है, मुझे कार चाहिए, आई वांट कार, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तब हम वांट या वांट्स का यूज करते हैं। वांट का यूज कब करते हैं, कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब वांट्स लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम लगाते हैं दोस्तों वांट, ठीक है। एकवचन कर्ता के साथ वांट्स लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वांट लगाते हैं, ठीक। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फॉर एग्जांपल सीखते हैं। इसमें आपको फॉर एग्जांपल दिया है इसमें पहले, मुझे काम चाहिए, क्या है दोस्तों एग्जांपल, मुझे काम चाहिए। अब तुम जब इसको सीखेंगे देखेंगे, मुझे मुझे क्या बना देंगे हम, आई, क्या बना देंगे, आई बना देंगे। अब मुझे के बाद क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे। अभी सिखाए पीछे कि सिमिलर सब्जेक्ट वांट्स, प्लूरल सब्जेक्ट वांट, तो क्या इसमें आएगा वांट। आई वांट क्या चाहिए, काम, काम यानी दोस्तों काम की हो जाएगी वर्क। आई वांट वर्क, फिर बोलते ना कि मुझे काम चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वांट वर्क, मुझे काम चाहिए, ठीक है। आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या है एग्जांपल, उसे घड़ी चाहिए, इसका दोस्तों बनाएंगे कैसे, उसे घड़ी चाहिए, उसे यानी ही, क्या हो जाएगा ही। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों तो क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, ही वांट्स वॉच, क्या हो जाएगा, ही वांट्स वॉच, उसे घड़ी चाहिए। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, अर्थात आई, मुझे क्या हो जाएगी दोस्तों आई, इसको आई से बनाएंगे तो आई बन जाएगा। आई पर क्या लगाएंगे दोस्तों, वांट लगाएंगे, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। आई वांट, आई वांट क्या चाहिए हमको, एक नई नौकरी, अर्थात अ न्यू जॉब, क्या हो जाएगा अ न्यू जॉब। आई वांट अ न्यू जॉब, क्या बोलेंगे, आई वांट अ न्यू जॉब, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। इतना दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई कुछ बोलता है तो बोलते हैं कि इसका मुझे जवाब चाहिए, तो आप लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि मुझे की दोस्तों लगाएंगे आई, इसके बाद आप क्या बोलना, आई से क्या लगेंगे आई वांट, अब क्या चाहिए जवाब, आई वांट क्या हो जाएगा, आई वांट आंसर, क्या हो जाएगा आई वांट आंसर, मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। इसके फॉर एग्जांपल क्या है, उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, ठीक है। तो हम चाहिए में भी सीखा क्या, किसका यूज सीख रहे हैं, वांट या वांट्स का। इसको जैसे बनाएंगे दोस्तों, ऐसे एग्जांपल हो गया, उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसे की हो जाएगी सी, इसको सी से बनाना है, ठीक, उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, तो सी से क्या लगाएंगे दोस्तों, सी वांट्स, क्या लगाएंगे सी वांट्स, क्या चाहिए दोस्तों, अंग्रेजी का ज्ञान, अर्थात नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या हो जाएगा नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या हो जाएगा नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अर्थात इसको बोलेंगे ही सी वांट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। इतना क्लियर हो दोस्तों। आपको सिर्फ तुम आप अब तुमको समझ में आ गया होगा कि वांट कब लगाना है, वांट्स कब लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों तो उसमें वांट्स लगाना है, अर्थात लास्ट में एस लगाना है वांट में, और जो यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम लगाएंगे दोस्तों वांट, अर्थात उसमें एस वांट में नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब तुम, अब ये हो गया उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। अब देखो दोस्तों इसका निगेटिव भी बोल सकते हैं कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक। तब हम अब कैसे यूज करेंगे, अब इसको नेक्स्ट रूल से स्ट्रक्चर देखो क्या है निगेटिव रूल का, सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाना आपको, फिर नॉट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट,
अब तुम यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा दोस्तों, इस तुमको वांट्स का यूज नहीं करना है, सिर्फ तुमको ओनली क्या लगाना है, वांट्स लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, पहले एग्जाम्पल क्या था, मुझे नौकरी चाहिए, इसी को देख लेते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इसका दूसरा दोस्तों लिख रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ठीक। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल अभी तुमको बताए हैं कि मुझे क्या बनाएंगे दोस्तों, आई बनाएंगे, आई साथ क्या लगा देंगे दोस्तों, वांट, क्या लगा देंगे, आई वांट जॉब, क्या हो जाएगा, आई वांट अ जॉब, ठीक। मुझे नौकरी चाहिए, आई वांट अ जॉब, अगर सकते हो या जॉब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आई वांट जॉब। ये क्या हो गया दोस्तों, सिंपल सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। पर अब क्या है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमने क्या बताया आपको, डू या डज लगाना है। अब दूसरी बात इसमें फंसी, आप बोले डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे। अब आप तो इतना जानते होंगे कि डू कब लगता है, डज कब लगता है, ठीक। डज कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और डू कब लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। बाकी आगे नॉट सेम लगाना, वोंट सब में लगाना, कोई दिक्कत। जैसे देखेंगे फॉर एग्जांपल, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तो मुझे दोस्तों क्या हो जाएगा, आई। अब आई शब्द बेटा क्या आता है, डज नहीं आता, डू आता है, आप सभी जानते हैं। आई शब्द क्या लगा देंगे, डू, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। आई डू नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, वांट, आई डू नॉट वांट जॉब, आई डू नॉट वांट जॉब, समझ में आया, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ये इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा, आई डू नॉट वांट जॉब, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आना कैसे बनाना है, जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, हमें कपड़े नहीं चाहिए, ये फॉर एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, हमें कपड़े नहीं चाहिए। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों हम किससे बनाएंगे, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वांट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इसको समझेंगे, हमें क्या हो जाएगी दोस्तों, इंग्लिश वी, क्या हो जाएगी, वी। अब वी क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो अब इसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट वांट क्या करने चाहिए दोस्तों, कपड़े, क्या हो जाएगा, क्लॉथ, वी डू नॉट वांट क्लॉथ, हमें कपड़े नहीं चाहिए। अगर यही होता कि हमें कपड़े चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी वांट क्लॉथ, करेक्ट। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आप नेगेटिव सिंपल बना सकते हैं, कैसे बनाना है, ठीक। अब चलिए हम 5 एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, कैसे बनाना। उसे खिलौने नहीं चाहिए, क्या है और पहला एग्जांपल, उसे खिलौने नहीं चाहिए। अब हम इसे बनाएंगे, उसे खिलौने नहीं चाहिए। अभी पीछे हमने स्ट्रक्चर सीख लिया है, अब हम एग्जांपल बनाते हैं। उसे क्या हो जाएगी दोस्तों, ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ही। अब ही से तक बोले क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट वांट, क्या बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही सर हम डज लगा दिया, नॉट और वांट सभी में आएगा, तो ही डज नॉट वांट टॉयज, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वांट टॉयज, उसे खिलौने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उसे लाल रंग नहीं चाहिए, उसे लाल रंग नहीं चाहिए, उसे क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ही डज नॉट, he does not want, he does not want red color, क्या हो जाएगा, he does not want red color, उसे लाल रंग नहीं चाहिए, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दोस्तों, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जैसे आप बोलते नहीं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो इसको इंग्लिश में आप सीख गए हैं, कैसे बनाएंगे, we don't want, we don't want your money, क्या बन जाएगा, we don't want your money, ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा इसमें हमने डोंट क्यों लगाया, ठीक है। तो दोस्तों चूंकि देखो डज नॉट लगा तो कोई दिक्कत नहीं, डज नॉट लगा सकते हैं, पर डू नॉट को ऑफ, डू नॉट को ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डोंट, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डू नॉट को ऑफ शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम वी डू नॉट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी डू नॉट वांट योर मनी बोल सकते हैं। इसको हम डू नॉट को ना बोल के हम क्या बोलेंगे, डोंट बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक। तो वी डोंट वांट योर मनी, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। आप डू नॉट लगाएं या उसको डोंट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
दोस्तों अगर आप सीख गए हैं कि वॉन्ट कैसे यूज करना है, वॉन्ट्स कैसे यूज करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ दूसरों को भी फायदा हो दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।